तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये स्पेशली नीट वालों के लिए है, क्योंकि नीट वाले बच्चे अगर उनके पास क्लास 11th में मैथमेटिक्स नहीं है तो उनके लिए डेरिवेटिव एक डिफ़िकल्ट सा कंसेप्ट बन जाता है माइंड में। और क्योंकि वो इन्होंने नहीं किया होता है तो उन्हें कोई छोटी सी चीज़ भी अगर आती है में डेरिवेटिव लग रहा होता है तो वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपको कॉन्फिडेंस देगा अगर आप इसको एंड तक देखेंगे। मैं इस वीडियो में जितने भी डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स फिजिक्स में यूज होते हैं या आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिस टाइप के आते हैं वो सारे के सारे कर दूंगा डिस्कस विद फॉर्मूले एंड कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए वीडियो का एंड तक, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे बहुत सारे आपको मैथमेटिकल चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या क्या है, ठीक है, या उससे ही पहले अगर आप जानना चाहें होता क्या है तो भी समझ लीजिए कि डेरिवेटिव होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो माइंड में ये बात होनी चाहिए कि होता क्या डेरिवेटिव। मान लीजिए मैं कहता हूँ एक फंक्शन है क्या y क्या करता है, डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है, x के ऊपर। तो आप इसमें x को चेंज करेंगे y चेंज होगा, x को चेंज करने y चेंज होगा हमारा। तो जब आप चेंज करते हैं x को y चेंज करता है तो डेल्टा y इसे कहते हैं चेंज इन y, और डेल्टा x को कहते हैं चेंज इन x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एवरेज, इसे कहते हैं एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कहते हैं इसको, एवरेज चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपने x ले लिया 1, y आपका आ गया 1, x ले लिया 3, y आपका आ गया 3। तो जो x का चेंज हुआ वो हो गया आपका 3 - 1, y का चेंज भी आपका 3 - 1 हुआ, ठीक है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल लेंगे आप, इसे कहते हैं एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यही जब मैं डेल्टा y की जगह लिखता हूँ dy और डेल्टा x लिखता हूँ dx, तो dy अपॉन dx लिखने का मतलब होता है कि जो मैं x का चेंज कर रहा हूँ वो 1 से 3 नहीं करूँगा, x को x1 से x3 नहीं करूँगा, x1 से करूँगा 1.01 या 1.001। जो चेंज आपका होता है dx का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो इसे कहते हैं क्या, जो आपका dx क्या है बेसिकली, तो बेसिकली आपका ये dx क्या है, dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन x। यू कैन से वेयर डेल्टा x जो आपका था उस केस में वो वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0। dx का मतलब क्या होता है, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख दिया, यहाँ बोल दिया डेल्टा x टेंड्स टू 0 वेयर डेल्टा x इज वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0। ऐसे भी लिखते हैं dy बाई dx को, ठीक है। तो dy बाई dx को लिखने का तरीका ऐसा भी है, हम लोग फॉलो करते हैं तरीका। हम लोग ये शॉर्ट लिखते हैं dy बाई dx, ना कि बार ये डेल्टा y डेल्टा x और ये लिमिट लगाने का चक्कर नहीं हो रहा है। सिंपल क्या लगाते हैं, dy बाई dx। अब dy बाई dx आप समझ में आ गया क्या होता है। एवरेज चेंज ना बोल के इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर डेल्टा x लिखते हैं, डेल्टा y लिखते हैं तो बोलते हैं एवरेज चेंज। यहाँ क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी इंस्टेंटेनियस को बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड ज़्यादातर हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t बोलते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन फिजिक्स में जो नॉर्मली आपका आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो जैसे ही बोला इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या करना आपको करना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इंस्टेंटेनियस वर्ड आया इसका मतलब क्या करना, आपको करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बोला हो या इंस्टेंटेनियस बोला की बात होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं फार्मूले पे कि फार्मूले क्या क्या हैं इसके। तो फाइनली फार्मूले कौन से आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला फार्मूला, तो फार्मूले के लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है किसका, y इक्वल टू x टू दी पावर n का। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। n क्या होता है, कोई नंबर है 3 4 5, x क्या वेरिएबल है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई dx लिखते हैं, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया, और x टू दी पावर n - 1, पावर 1 कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा समझ में आएगा। मान लिया कहता हूँ y इक्वल टू क्या है, x का पावर 2 है, पावर क्या 2 है।
अब इसके लिए निकालना है dy बाई डी एक्स। अगर x बराबर 2 है तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा? क्या आपको देखना है? आपको देखना ये है कि फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला क्या करता है, जो पावर है n वो आगे आ गया और पावर की वैल्यू 1 कम हो गई। जो एक्सपोनेंट है x का वो 1 कम हो गया। मतलब अगर यहाँ x स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा और x टू दी पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1। तो ये आपका आंसर क्या आएगा? 2x टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज, आप सिंपली इसको x लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1 दिखाइए ना दिखाइए बात देखिए, ठीक है। 2x आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू है x है, सिंपली x है, सिंपली x है, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा? क्या है? x है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स में निकाल रहा हूँ dy ओवर dx। क्या होगा अगर सिंपली x है तो? अब सिंपली x का मतलब पावर कितना है? इसका पावर 1 है, ठीक है। तो यही सब आपको समझना है बेसिक मैथ में कि अगर x है तो इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। तो ये पावर 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है ये चीज़ की पावर 1 है। तो पावर 1 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स कि एक मैथ से निकले, आपने डेरिवेटिव कर लिया 1x 1 माइनस 1, तो x का पावर क्या आ गया? 0। अब फिर से मैथ आ गया, x का पावर 0 होता है, क्या होता है भाई? तो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? ये आपका 1 होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स आंसर क्या आ गया? आपका 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आपका 1x 1 माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया कितना? इसका आंसर आपका हो गया 1, क्योंकि x टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे आप तो 1 मिलेगा। तो ऐसी ऐसी मैथ की चीज़ें होती हैं जो आपको नीट में परेशान करती हैं कि पावर 0 का क्या होगा? तो पावर 0 का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। चाहे x का पावर 0 हो, चाहे y का पावर 0 हो, चाहे 5 का पावर 0 हो, सब का सब वैल्यू 1 होगा। अच्छा, एक और करते हैं इसमें क्वेश्चन। मान लीजिए y और x ना देख के जो आपको फिजिक्स में नॉर्मली क्या मिलेगा वो मिलेगा आपको t में। तो मान लीजिए मैंने बोला x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू टी का पावर 3 है। अब अगर x इक्वल टू टी का पावर 3 है तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव का जो टर्म है वो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव का टर्म dx, क्योंकि x डिपेंड करता है t पे। तो क्या आएगा? dx ओवर dt। क्या आएगा? dx ओवर dt। x डिपेंड करता है किस पे? t पे, तो लिखेंगे dx बाई dt। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, और t का पावर क्या हो जाएगा? t का पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब 3 माइनस 1 क्या होता है इतना तो आपको पता ही है कि क्या करना है इसके बाद, ठीक है। तो 3t स्क्वायर इसका आंसर आ गया, 3t स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और ये प्रैक्टिस इसमें आपका होगा, आप बिल्कुल एंड तक देखिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल वीडियो आपको मिलने वाला है सो दैट आप अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में आपका 50% तो मैथमेटिक्स है, 50% आपका फिजिक्स है, 50 का 60% मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। जहाँ पर अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ही फास्टली कर लेंगे, और अगर मैथमेटिकल पार्ट आपका वीक है तो इवन तो आपको आता होगा फिर भी आप पेपर टाइम से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब मान लीजिए मैं जहाँ पे x था वहाँ कर दिया मैंने y कर दिया, ठीक है। और y इक्वल टू आपको दे दिया क्या? y इक्वल टू दे दिया, y दे दिया क्या? y इक्वल टू t का पावर 5। क्या कर दिया? t का पावर 5। अब ये y अगर t का पावर 5 है तो क्या होगा? dy बाई dt क्या होगा? क्या हो जाएगा? 5 आगे आ गया, और t का पावर 5 माइनस 1। तो बस आपको समझना, अगर y t के फॉर्म में दिया है तो क्या लिखना है? y का चेंज dy ऊपर और t का चेंज नीचे। मतलब अगर y और t है तो dy बाई dt लिखेंगे, y और x होगा तो dy बाई dx लिखेंगे, x और t होगा तो dx बाई dt लिखेंगे। जो राइट साइड में वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट साइड में ऊपर आएगा, ठीक है। जो राइट में वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट में वो ऊपर आएगा। तो dy बाई dt हो गया 5t4 हो गया, 5t4। अब यही क्वेश्चन आपका फिजिक्स में कैसे हो जाएगा? बोल देगा y क्या है? क्या बोल देगा? y आपका बोल देगा डिस्प्लेसमेंट है, t आपका टाइम है। बताओ भैया, y अगर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? y डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है? t रिप्रेजेंट्स टाइम। तो बोल देगा फाइंड वेलोसिटी एट, क्या बोल देगा? फाइंड वेलोसिटी एट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब आपको पता हो कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे लगा देंगे dy,
बाई डी टी, क्योंकि आपको टाइम क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया हुआ है। क्या दिया आपको टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया, ये नहीं कि आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 से लेकर 4 तक, 2 पे निकालना है। तो जब भी आपको किसी इंस्टेंट पे निकालना है, जब भी कहाँ निकालना है, किसी इंस्टेंट पे, t = 2, t = 10, t = 0, t = 5, इंस्टेंट दिया हुआ है। जब आपको ये बोला जाता है कि t 5 से लेकर के t 7 तक निकाले, दैट इज कॉल्ड एवरेज। लेकिन जब मैंने पॉइंट दे दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है। क्या निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है t 2 सेकेंड, इसका मतलब आपको करना डेरिवेटिव, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, dy/dt करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जो निकाला था 5t4, उसी में क्या करना है आपको, जो 5t4 आपका आंसर था, 5t4 डेरिवेटिव पुट कर देना, t का वैल्यू उठा करके 2, तो t का वैल्यू 2 उठाइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। क्या आंसर आपका आ गया, तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आपका हो गया 5 × 2 का पावर कितना हो गया 4, अब 2 का पावर कितना होता है 16 होता है, 2 × 2 × 2 × 4 बार हो गया ना, 2 × 2 8 नहीं है, 16 है ये, ठीक है। 5 80 हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड जो भी होगा, दैट इज योर वेलोसिटी। तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि अगर कोई भी क्वेश्चन है और पावर फॉर्म में है, क्या कहते हैं इसको, पावर में है, पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला सेकंड। यहाँ रुक जाइए, फार्मूला सेकंड पर जाने से पहले एक क्वेश्चन और, आप 2 क्वेश्चन और लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी आएगा, आपको इसको फेस करना पड़ेगा बार बार। मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या, x = ठीक है, x = क्या दे दिया, या y ही कर लेते हैं, y = आपको दे दिया √x दे दिया, ठीक है, √x, y क्या कर दिया, √x कर दिया। आपको निकालना dy/dx। अब यहाँ पे क्या है, फिर से डेरिवेटिव तब का आता है, लेकिन आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिखिए, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस करना आपको इसके साथ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, अदरवाइज डेरिवेटिव सबको आता होता है, सारे बच्चों को फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला याद करने कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन के थ्रू। तो प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, लिखिए क्वेश्चन y क्या है, √x है, ऐसा लिखा हो सकता है, या लिखा हो सकता है x = √t लिखा हो सकता है, √t लिखा हो सकता है। तो अगर y √x लिखा हुआ है तो क्या निकालेंगे आप, dy/dx, और अगर x लिखा है √t तो क्या निकालेंगे आप, dx/dt। बस ये समझना है कि अगर x t के फॉर्म में है तो dx/dt, y x के फॉर्म में तो dy/dt, दोनों में एक ही चीज आएगा, बस x की जगह पर t हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि भाई डेरिवेटिव तब कर पाएंगे पावर पता हो आपको। तो ये जो लिखा है पावर क्या है इसका, तो पहले हम लोग पावर के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो y अगर √x लिखा है तो डेरिवेटिव करने से पहले जानना पड़ेगा कि x का पावर कितना है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर √x होता है, इसका मतलब पावर हाफ होता है। क्या होता है, पावर हाफ होता है। पावर क्या समझना है, अगर √x है तो इसका मतलब पावर कितना होता है, हाफ। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको डिफिकल्ट लगता है डेरिवेटिव, कभी भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो हाफ हो गया पावर, तो dy/dx क्या हो जाएगा, हाफ आगे आ गया, और जो हाफ था वो 1 कम हो जाएगा, हाफ -1 हो जाएगा, हाफ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आपको लिखना है 1/2 x का पावर हाफ -1, तो आधे में से गया 1, तो माइनस में हाफ हो गया। अब इस -हाफ पे नहीं छोड़ना आपको एक स्टेप और करना है, और वो स्टेप क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा क्या, 1/2 x का पावर जो -हाफ जब नीचे आता है ना, तो वो जाएगा नीचे का आने पे क्या आ जाएगा, x का पावर +हाफ हो जाएगा, ठीक है। x का पावर क्या हो जाएगा, +हाफ। जब आप नीचे लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, +हाफ। यू कैन से जब आपका वैल्यू वाला आया तो कितना आ गया, 1/2 x का पावर जो -हाफ था हो गया प्लस में हाफ। और फिर से वापस कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, जो फॉर्मेट था क्वेश्चन का उसी पहुँच जाएंगे। 1/2 x का पावर हाफ मतलब क्या हो गया, रूट में x। तो जहाँ से स्टार्ट किया था उस फॉर्मेट में ले आते हैं। तो ये आपको बार बार ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो आपको याद ही कर लेना है कि अगर y में √x है तो क्या आता है, dy/dx 1/2 √x आता है। ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होगा। अगर आपको याद होगा आप सीधा यहाँ बोल देंगे कि dx/dt क्या आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पे, dx/dt क्या आने वाला है, 1/2 √t, सेम प्रोसेस 1/2 √t। अब अगर आप समझ गए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो आपको फिर से बार बार मिलेगा, बार बार आपको मिलेगा ऐसी चीज़ें। जैसे लिखता हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट में देख सकते हैं। मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ y नहीं x मान लेते, ठीक, x =
1/t कर लेते हैं, 1/t ये लीजिए 1/t। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, एक्स स्क्वायर चाहे टी स्क्वायर चाहे टी, यही सब आपको क्वेश्चन मिलेगा बार बार, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ। एक्स का पावर 1/t है, अब 1/t है, 1/t है, तो जानना पड़ेगा कि 1/t का मतलब t का पावर कितना कितना, इसी को कहते हैं बेसिक मैथ, ठीक है। 1/t का मतलब जब आप t को ऊपर ले जाएंगे तो जो भी पावर t का होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे t का पावर कितना है, यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, नहीं है मतलब 1 है, पावर नहीं मेंशन किया है, चलो 1 होता है, ठीक है ना। जैसे t लिखते हैं, t मतलब क्या, t का पावर 1, तो यहाँ पे 1 था, जब ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -1। ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या था फॉर्मूले का, फॉर्मूले का फॉर्म था y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू x टू दी पावर n, ये फॉर्मेट होता है। तो जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, किस फॉर्मेट में, x टू दी पावर n फॉर्मेट, तब तक हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। मतलब जब तक दूल्हा तैयार नहीं होगा, ठीक है, जब तक दूल्हा तैयार नहीं होगा तब तक आप उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब तब तक जब तक आपको ये चेहरा ना दिख जाए ना दूल्हे का, पावर क्या, चेहरा क्या है, माथे पे क्या है, ठीक है, तब तक आप डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो माथे पे क्या है, यहाँ पे n दिखना चाहिए, वो n आप आगे ले आएंगे। तो जब आपको दिख गया n तब आप कर देंगे इसका डेरिवेटिव, dx/dt क्या हो जाएगा, -1 आगे आ गया, और t का पावर क्या हो जाएगा, -1 पहले से ही था, 1 कम हो जाएगा, जो भी पावर होगा 1 कम हो जाएगा, ऊपर से 1 इंच आपको छोटा कर देना, ठीक है। कितना हो गया आंसर, सो dx/dt क्या आ गया, ये आ गया -1 t टू दी पावर -2, -1 1 रुपया पहले उधार था, 1 रुपया फिर से उधार आ गया, तो 2 रुपये उधार हो गए, तो -2। इसको एक स्टेप और कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, 1 अपॉन फॉर्मेट था। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो माइनस में 1 डिवाइड में जो -2 था, जब नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाता है, पावर अगर जैसे यहाँ पे था, नीचे से मैं ऊपर ले गया था ना, यहाँ से ले गया ऊपर, तो क्या हो गया, पावर -1 हो गया। सब उल्टा हो जाएगा, जब मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो जो -2 था जब ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो फाइनली आपको x इक्वल टू 1/t का भी डेरिवेटिव बार बार देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए क्या होता है, -1/t²। तो 3 चीज़ें आपको याद करनी है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। कौन सी 3 चीज़ें, एक तो आपको याद करना है कौन सा, अगर y में क्या है 3 लिखा है, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एंड बार बार जो मिलेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक तो मिलेगा आपको y इक्वल टू बार बार आपको मिलेगा x, तो इसका क्या आता है, dx क्या आता है, इसका पावर 1 है, तो 1x 1 -1, तो इसका आता है आपका 1, ठीक है। एक तो आपको ये बार बार मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको बार बार क्या मिलेगा, y में अगर दिया है y इक्वल टू √x, तो dy/dx क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2√x, ठीक है। और तीसरा क्या आपको बार बार देखने को मिलेगा, अगर y में 1/x है तो dy/dx क्या मिलेगा, -1/x²। ये आप इन तीनों का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यही चीज़ें बार बार आती हैं और आपका टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि x का 1 रूट क्या होता है 1/2√x, और अगर 1/x है तो क्या होता है -1/x², ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड फॉर्मूला पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आपने फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया क्या होता है x की पावर n के लिए। अब सेकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपका है, अगर आपका y का वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई नंबर है, 4 है, 5 है, 10 है, या कांस्टेंट बोलते हैं k, तो अगर y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, x पे डिपेंडेंट था, x का पावर था कांस्टेंट। अब क्या नंबर ही कांस्टेंट है, y क्या फिक्स है, y चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर y चेंज नहीं कर रहा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या था, चेंज इन y डिवाइड में चेंज इन x। जब यहाँ पे y चेंज ही नहीं कर रहा है तो डेल्टा y तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो dy/dx का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होगा आपका। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ, क्या मैंने लिखा, एक क्वेश्चन दिया आपको, मान लीजिए लिखते हैं y इक्वल टू x टू दी पावर 7/2 प्लस में कर दिया यहाँ पे 7, सपोज दैट, ठीक है। क्या है 7/2 + 7, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। तो पहला तो आपका पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट है, तो जो भी वेरिएबल है पावर में कांस्टेंट है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया।
7/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 7/2, और x पावर क्या आ जाएगा 7/2 -1। ठीक है, वो घटाना आपको आता, घटा लेंगे आप। इसका क्या होगा, प्लस क्या होगा इसका, ये 7 है, इसमें x नहीं है, तो x नहीं है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आपका 0 हो गया, फॉर्मूला है आपका कॉन्स्टेंट 0 होता है। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 7, क्या आंसर आ गया 7x की पावर 7/2 -1, तो क्या आ जाएगा 5/2, तो यहाँ हो गया ना -2, तो 5/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और इसका आंसर आप खुद ट्राई कीजिए निकालने का। x मान लीजिए मैंने दिया क्या, x इक्वल दे दिया x का पावर 5 इंटू x का पावर 4, ठीक है, प्लस कर दिया 5, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के थ्रू, तो आप इसको जरूर देखिए एंड तक सारे क्वेश्चन को। 5 में x और प्लस कर दिया 5, ठीक है, क्या है 5x का पावर 4 है, प्लस में 5x है, प्लस में 5 है। अब यहाँ पे सॉरी क्या होगा, x इक्वल टू x नहीं होगा, y होगा, यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू, तो dy बाई क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या कि यहाँ तो 5 अकेला है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, 0 प्लस इसका क्या होगा, यहाँ पे x भी और 5 भी है, तो अगर 5 x के साथ है तो 0 नहीं होगा, ये 5 ऐसे ही साइड में रहेगा, x का डेरिवेटिव होगा, और x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आपको पहले, x का क्या बताया मैंने 1, तो ये याद कर लीजिए x का 1 होता है, ठीक है ना, x का तो 1 होता है, तो इसका 1 आ गया, क्योंकि x का पावर 1 है तो 1x 1 - 1, तो फाइनली इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx जो करते हैं डेरिवेटिव x का, तो 1 होता है, प्लस अब ये 5 फिर से क्या है, x के साथ है, तो अगर कांस्टेंट x के साथ है तो उसका 0 नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, तो 5 को आप आगे लिख देंगे, और x 4 का पता क्या होता है आपका, क्या होता है इसका 4 आगे आएगा, और x का पावर 4 से 1 कम हो जाएगा, तो 4 - 1, तो 4 - 3 हो गया, 5 इंटू 4x क्यूब। तो x का ही डेरिवेटिव करते हैं, x का ही करते हैं, कांस्टेंट का नहीं करते। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो 0 हो जाएगा, अगर साथ में होगा तो बचा रहेगा, जिंदा रहेगा। मतलब अगर आप वेरिएबल के साथ हैं तो आप जिंदा हैं, अगर आप कांस्टेंट हैं और अकेले हैं तो आप मारे जाएंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको पता होगा, 5 को 20 होता है, 20x क्यूब प्लस में 5 हो गया। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस इसके ऊपर आपको मैं, क्योंकि नीट में मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक्स से आपको स्टेप्स लगाने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू, ठीक है, फिर बात करेंगे रूल्स की बात भी करेंगे, ऐसा नहीं है बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, फिर उसको रूल्स भी मैं करा दूंगा, क्योंकि कई बार रूल्स पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, पहले करना सीख लीजिए, फिर रूल्स की बात भी करूँगा। ठीक है, तो y मान लीजिए लिख दिया 3x का पावर 5, और माइनस में डाल दिया क्या 3 इंटू में √x, और प्लस में डाल दिया 1/x, मान ऐसे कर दिया। ठीक है, प्लस में कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, 100 कर दिया यहाँ पे 100। ठीक है, आपको क्या निकालना होगा, dy बाई dx, और dy बाई dx कई बार बोल देगा कि dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, तो मान लीजिए मैं कह दिया कि dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले तो करना आपको डेरिवेटिव ही है, तो पहले आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ही करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद x इक्वल टू 1 पुट करना है। जब आपका डेरिवेटिव हो जाएगा उसके बाद पुट करना है x की वैल्यू। तो पहले कहते डेरिवेटिव क्या इसका आएगा, ठीक है, देखते क्या आएगा। तो dy बाई dx क्या होगा ये 3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 आगे आ गया, x का पावर 5 से 1 कम, 1 इन छोटा हो गया, 4 हो गया, 5x4, ठीक है, -3। अब देखिए फिर से उल्टा आ गया। अब आप बार बार नहीं लगाएंगे पावर हाफ का पावर हाफ -1, सीधा आपको लिखना क्या 3 इंटू 1/2 √x। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई dx लिखते हैं शॉर्ट में, d बाई dx इसका √x का क्या होता है, ये होता है 1/2 √x। ये आपको याद रखना है, बार बार ये आएगा। ठीक है, और 1/x का भी क्या होता है वो भी याद करना आपको। 1/x का क्या था, d बाई dx, तो d बाई dx ऑफ 1/x, ये भी लिखवाया था मैंने, याद करने के लिए कहा था, माइनस में 1/x स्क्वायर। तो ये दो चीजें, और तीसरा कौन सा था, d बाई dx ऑफ x। ये तीनों का धमाल होता है, ये तीनों आपको बार बार परेशान करती हैं। कौन सा, x का पावर 1 है तो क्या होगा, √x है तो क्या होगा, और 1/x होगा तो क्या होगा। तो तीनों आप याद कर लीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन याद करने के पीछे आपको पता भी होना चाहिए कैसे आता है, यानी कि सिंपली आपने याद कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका
1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कॉन्स्टेंट है, अकेला है, मारा जाएगा, खत्म, 0 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या पुट करना आपको, x में है तो x की वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी, x की वैल्यू 1 दी है, यहाँ पे नहीं दिया 0 क्योंकि नीचे में x है, आगे यहाँ पे 0 देगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, x दिया आपको 1, तो x पुट करिए 1, तो बोलेंगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या इसका हो जाएगा आंसर, 15 है इंटू में 1 है, तो 15 और माइनस में 3/2 और माइनस में 1/1 स्क्वायर, दैट इज 1 ही होगा। तो 15 में से 1 का तो 14 माइनस 3/2। अब ये सब करना आपको आना चाहिए। 14 माइनस 3/2 क्या होगा, तो 28 माइनस 3 25/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी आप नीट की तैयारी करते हैं तो इतना तो जानते हैं, कर ही सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए जो मैं बात कर रहा था रूल्स की, कि रूल्स को एक बार समझ लीजिए, फिर रूल्स आपने ऑलरेडी कर लिया है, बस एक बार समझ रूल्स क्या होता है। तो इसे कहते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव या मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स या अलजेब्रा बोलिए ऑफ डेरिवेटिव। क्या क्या रूल्स होता है, रूल्स ये होता है कि अगर आप किसी y को 2 पार्ट में लिखते हैं, ठीक है, एक पार्ट को बोल दिया u, एक को बोल दिया v, ठीक है, प्लस लगा दिया बीच में, ठीक है, या माइनस लगा दिया बीच में। तो अगर 2 चीज हो चाहे 3 चीज हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर निकालते हैं dy बाई dx, ठीक है, जैसे आपका एक्स स्क्वायर मान लीजिए था, किया ना, हम लोगों ने किया अलग, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, एक्स स्क्वायर आपको करना आता है डेरिवेटिव, एक्स क्यूब करना आपको आता है, तो अब क्या करना है, इसका कर लेना डेरिवेटिव, कर लेना, 2 को जोड़ देना है। अगर प्लस है तो डी यू बाई डी लिखते हैं, अब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जो भी होगा, ठीक है, और डी बाई डी एक्स, ये आपका पहला रूल है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने क्या दे दिया आपको, मैंने दिया एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कितना 1 दे दिया। ठीक है, अब क्या कहता है रूल, आपको टी स्क्वायर करना आता है, टी करना आता है, 1 करना आता है, तीनों करके जोड़ दीजिए, यही आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप सिंगल करके ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका डी बाई डी आपने सीख लिया ऑलरेडी। ये कॉमन सेंस से सीख लिया आपने, कॉमन सेंस होता है वाला रूल, इसलिए पहले मैं रूल नहीं बताया आपको, पहले आपने कॉमन सेंस से आपने कर लिया। कुछ रूल्स तो कॉमन सेंस से चल जाएगा, सारे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला और माइनस वाला ये चल जाएगा। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो गया, टी का तो आपका 1 हो गया, 1 का क्या हो गया आपको 0 हो गया, तो आपको क्या आ गया, डी एस बाई डी टी आपका आ गया 2t प्लस में 1, 2t प्लस 1। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपने डेरिवेटिव किया, तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या आता है, डी एक्स बाई डी टी, जब करते हैं तब आता है डी। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो जब पावर कम कर दिया तो वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो गई, दैट इज डेरिवेटिव कर दिया आपने। ठीक है, जब पावर कम हो गया मतलब आपने डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आपका 2t प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका था फर्स्ट रूल। अगर यहाँ पे कहीं पे कर दो माइनस, तो बीच में माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है प्लस टी है, अगर मैंने क्वेश्चन ले दिया क्या, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक, एस इक्वल टू बोल दिया क्या, टी स्क्वायर और बोल दिया माइनस 5t और प्लस बोल दिया कितना 3, ये बोल दिया। आप बोल दिया, बताओ भैया डी एस बाई डी टी क्या होगा, डी एस बाई डी टी क्या होगा, दिस इक्वल टू व्हाट। आपको इसका भी करना आता है, आपको इसका भी करना आता है, आपको इसका भी करना आता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो ये कोई बड़ा रूल नहीं है, इसीलिए फेमस नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला रूल है। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या होगा 2t, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ठीक है, पावर आगे आ गया, एक कम हो गया पावर, माइनस 5 कांस्टेंट है लेकिन t के साथ है, कांस्टेंट है बट t के साथ है, अपना शील्ड लेके चल रहा है, तो 5 होगा एज इट इज। t का क्या होता है, x का जो होता है वही t का होता है, 1 × 1, और 3 कांस्टेंट है, क्या हो गया इसका 0 हो गया, बस खत्म हो गया। 2t माइनस 5 क्या आ गया, 2t माइनस आपका 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में ये जो रूल है ये कोई फेमस रूल नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे तो सिंपल ऐड है, सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंपल सब्सट्रैक्ट है। अब दूसरे की बात करते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में y में अगर मान लीजिए एक कांस्टेंट है और फिर x है, ये भी आप कर चुके हैं कॉमन सेंस लगा करके। x मान लीजिए कोई फंक्शन ऑफ x है, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ x बोल देते हैं fx, ऐसे लिखा है y। जैसे आपने लिखा अभी क्या, आपने लिखा था ना एग्जाम्पल में y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था 5x था, 5x है। ठीक है, तो 5 का कांस्टेंट है, वो यहाँ लिखा कांस्टेंट मैंने, तो कांस्टेंट है साथ में कोई x का टर्म है, तो जब करेंगे dy बाई डी एक्स तो k रहता है आउटसाइड एज इट इज विदाउट एनी चेंज। सिर्फ किसका होता है, सिर्फ x का होता है, जो फॉर्मूला x का होगा उसी का डेरिवेटिव होगा। तो इसका डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव मतलब f डैश, शॉर्ट में होता है f डैश बोलते हैं, f डैश
एक्स मतलब शॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव, एफ डैश बोलते हैं, ठीक है, एफ का डैश। अब यही आपने ऑलरेडी कर लिया है, यूज कर लिया है। अगर मैं इसका बोलूँ कि क्या होगा डी वाई डी एक्स, तो आप बता देंगे क्या होगा इसका, तो 5 आपका आगे रहेगा और x जो भी है इसका होगा डेरिवेटिव। तो कितना होता है इसका डेरिवेटिव, कितना होता है इसका डेरिवेटिव, 1 होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो 5 × 1 क्या आपके पास 5 आ गया। तो ये दोनों रूल तो बहुत कॉमन सेंस वाले रूल हैं, आपने बिना रूल के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपको, ठीक है। इसके आगे जब थर्ड रूल पे आते हैं हम लोग, वहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया थर्ड रूल क्या है आपका, रूल 3, अगर y में दो फंक्शन है, एक मान लीजिए u है, u मतलब x का कुछ होगा, x² होगा चाहे x³ होगा, और दूसरा v है, और u और v मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना लेंदी हो रहा होगा ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई करने में नहीं जाएंगे, हम लोग कर देंगे डेरिवेटिव, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे अब रूल इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, प्रोडक्ट रूल। अब अगर आप मैं कहूँ कॉमन सेंस लगाइए, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से सही आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल है और रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, और यही सिखाना पड़ता है डेरिवेटिव के अंदर, कि जब मल्टीप्लाई में होगा तो रूल चलेगा, उसके पहले ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो कॉमन सेंस लग जाता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, दो चीज़ों के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आप इसका भी कर देते हैं, इसका भी करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का एक साथ कभी नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक बाइक है और आपके दो दोस्त हैं जो कहते हैं साथ चलो साथ चलो, और बाइक के पीछे सीट एक ही है, दो दोस्त हैं और सीट एक ही है, तो एक बार में एक ही बैठेगा कोई। सिंपल सा लॉजिक है ये, कि बाइक के पीछे एक ही सीट है, ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक टाइप की बाइक है, और दो दोस्त कह रहे हैं घुमाने ले चलो घुमाने ले चलो, एक बार में एक ही बैठेगा कोई, घूमने के लिए एक ही जाएगा, चाहे दो दोस्त हो, चाहे तीन दोस्त हो, चाहे चार दोस्त हो, बाकी इंतजार करेंगे, ठीक है। मतलब यू भी हो या यू भी, चाहे डब्ल्यू भी कर दूं मैं, तो एक बार में एक ही घूमने जाएगा। मतलब डेरिवेटिव जब करेंगे, निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार में एक का ही डेरिवेटिव होगा। तो मान लीजिए मैंने यू का क्या डेरिवेटिव, सपोज दैट यू डैश किया, तो भी वेट करेगा, अपने बारी का इंतजार करेगा, भी बाहर करेगा, प्लस अब क्या होगा, अब यू को घुमा दिया आपने, अब भी को ले जाएंगे घुमाने के लिए, तो वी डैश करेंगे, यू बाहर रहेगा, ठीक है। अब किसी को पहले कर दीजिए, पहले आपकी मर्जी है, आप यू को घुमा लीजिए पहले, वी को घुमा लीजिए पहले, घुमाने मतलब डेरिवेटिव कर दीजिए, ये मतलब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस लगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है, मान कहता हूँ y इक्वल टू आपको दिया है x का पावर 4 + 10, ठीक है, और इनटू में बोला क्या, x का पावर 5 प्लस में 5, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन है कि आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या ऑप्शन है, कि पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जैसे करते थे सारा का सारा सम में आ जाएगा, क्योंकि एक बार सम में आ गया तो कोई रूल नहीं है, कॉमन सेंस वाला रूल है। लेकिन अब मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसका इससे, उसका उससे, उसका उससे, उसका उससे, 4 टर्म आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप चाहे तो बिना मल्टीप्लाई किए डेरिवेटिव कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अगर मैं लगाता हूं तो क्या होगा, तो ये दो टर्म, कौन सा, पहला वाला टर्म और इसका जानते हैं क्या होगा डेरिवेटिव, x4 है 10 है, इसका जानते हैं क्या होगा, x5 है 5 है, बस आपको करना एक ही का है। तो मान लीजिए मैंने x4 और +10 को क्या किया, ऐसे रखा आउटसाइड, ठीक है, बाहर रखा, तो मुझे करना पड़ेगा इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि x5 + 1 का करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो x5 + 1 इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो डैश कर लेते हैं, कर लेते हैं डैश, ठीक है, डैश कर लिया, डेरिवेटिव करना है इसका, प्लस। अब x5 + 1 का डेरिवेटिव हो गया, ये बाहर रहेगा, किसका डैश होगा, तो डैश आगे लगाइए, चाहे इस बार इसका अच्छा होता है कि आप आगे लिखिए d/dx, शॉर्ट में लिखते हैं d/dx, ठीक है, क्या लिखते हैं, x5 + 1 करना है ना, इसके लगा दिए d/dx, तो जिसके आगे लगा उसका करना है डेरिवेटिव आपको, ठीक है। अब ये बाहर आ गया, इसका हो चुका है, तो दूसरे वाले के आगे लगा दिए d/dx, इसका x4 + 1 का, यही कंसेप्ट होता है आपका, एक बार एक का ही होगा, ठीक है। दोनों का करने का गलती आप बार बार करते हैं, ठीक है, यही गलती आपको इंप्रूव करना है डेरिवेटिव प्रैक्टिस करते करते। तो x4 + 10 ऐसे रह गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, x5 का होता है 5x4, तो 5x4 1 का होगा 0, 5x4 होगा 0, प्लस। अब देखते हैं फायदा इससे हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई के मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, तो क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा
फ़ायदा हुआ, ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ, ठीक है। कि आपको मल्टीप्लाई थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम क्या करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ जाएगा। इस केस में बहुत फायदा नहीं हुआ। 4x³ 1 का हो गया 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ भी करना ही पड़ेगा, वहाँ भी करना ही पड़ता, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, x4 + 10 मल्टीप्लाई 5x को कितना देगा, 5 × x का पावर 4, x का पावर 4, तो x का पावर 4 कितना, x का पावर 8 हो गया, पावर जुड़ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस 10 × 5 तो 50 x का पावर 4 प्लस x5 और 4 कितना जाएगा, 5 x5 क्या है और आगे 4 है, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 × x की पावर कितना 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 जुड़ गया तो 8 हो गया। और प्लस ये क्या जाएगा 4x³ × 1 तो 4x³ हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर 8 हो गया, यही आंसर। अच्छा जोड़ सकते हैं यहाँ पे, 5x8 यहाँ भी है, 4x8 यहाँ पे है, तो 5 4 के साथ कर सकते हैं आप, 9x8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 9x8 50x4 + 4x3 आपका आंसर आ गया। ये आपने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए आप प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। लीजिए क्या है क्वेश्चन आपका, y = बोला इन्होंने, क्या y = x माइनस में 1 और दूसरा क्या है 2x + में 5। देख रहे आपको मल्टीप्लाई बीच में है, नहीं भी है तो मतलब मल्टीप्लाई बीच में है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं सिंपल एडिशन रूल से, बिना किसी रूल के, ऐड प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, लेकिन आपको सीखना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब भी दो टर्म होगा, एक का ही होगा डेरिवेटिव, क्या होगा, एक का ही होगा डेरिवेटिव। तो अगर मैं पहले करता हूँ, मान लीजिए x - 1 का करता हूँ डेरिवेटिव, d/dx लिखा, x - 1, ये शॉर्टकट होता है डेरिवेटिव बोलने का, d/dx, क्योंकि आपका y की वैल्यू है d/dx, d/dx, और इसको रख दिया बाहर, ये बाहर, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस में आपका अब x - 1 रहेगा आउटसाइड, और क्या होगा d/dx से आ जाएगा, तो जाएगा 2x + 5 का। ये कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जस्ट ए मिनट। तो आंसर का आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 2x + 5 x का हो गया 1, क्या होता है x का 1 होता है, 1 का होता 0, तो 1 - 0 दैट इज 1 - 0 कर लेते हैं, ठीक है। x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 प्लस x - 1, और ये क्या हो गया 2x में 2 को कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, x के साथ है, x का आपका हो गया 1, तो 2 × 1 + 5 कितना हो गया, 5 का हो गया आपका 0। फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x + 5 × में 1 तो 2x + 5 ही आने वाला है, ठीक है। और x - 1 × में 2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x, x का 2 से 2x हो गया, और माइनस में आपका 2 × 1 दैट इज 2, तो 2x कितना 4x, और 5 से 2 कितना आ गया 3, 4x + 3। अब यही आंसर जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल से, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट नहीं है तो आपको अवॉइड करना है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या है आपका, ये आपका आएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो होगा 2x², क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। x का करेंगे 5 से तो 5x आएगा, और -1 का करेंगे 2x से तो 5x - 2x आपका मिलेगा, यहाँ पे 3x मिलेगा, 3x और -5 मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आएगा 2x² + 3x-। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में आ गया, प्लस माइनस में आ गया, तो प्लस माइनस में आ गया तो आप इजीली इसका कर सकते हैं डेरिवेटिव। क्या देगा सर, तो इसका हो गया 4x, x² का 2x, इंटू में 2 4x, ये आपका कितना आ गया 3 इंटू में x का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप करेंगे डेरिवेटिव तो आंसर आपको वही मिलेगा जो वहाँ से मिला था, सेम मिलेगा। x² का 2x इंटू 2 4x, x का हो गया 1 × 3 -5। तो ये जो वीडियो आपने देखा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का 40 मिनट का वीडियो बन गया, और आपने क्या किया, बेसिक 2 फॉर्मूले किए सिर्फ, लेकिन आपने मेथड सीखा कौन सा, ऐड सब्सट्रैक्ट वाला होगा तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई वाला होगा तो क्या होगा। एक वीडियो और आपको देखना पड़ेगा इसी टाइप का, तब जाकर के आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सारे के सारे मेथड्स पे, ठीक है। तो मेनली आपका क्या छूट गया है, आपका छूट गया है डिवीजन रूल। एडिशन समझ में आ गया, प्लस होगा या माइनस होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसे कर देंगे आप। मल्टीप्लाई होगा तो कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड होगा तो कहते हैं डिवीजन रूल। वो लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फटाफट, और लाइक बटन दबा दीजिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।